चैनल नॉलेज वाला में आज का हमारा टॉपिक होगा ऊतक यानी कि टिश्यू। ठीक है, अब हमारा शरीर किससे बना होता है? कोशिकाओं से। और शरीर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? कोशिका होती है। तो कोशिकाओं से हमारा शरीर बना होता है और कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक। कोशिकाओं के समूह को ही क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। और जो ऊतक का जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है हिस्टोलॉजी। ऊतक की जो पढ़ाई होती है उसको हम कहते हैं हिस्टोलॉजी। और जो हिस्टोलॉजी की जनक किसे कहते हैं? मालगिली को। किसे कहते हैं? मालगिली को। अब ऊतक जो था जो उसका सबसे पहले विकास किसमें हुआ था? सेलिट्रेटा संघ के जीवों में यानी कि हाइड्रा जेलीफिश में। ठीक है, अब बात करते हैं कि ऊतक कितने प्रकार के होते हैं। ऊतक होते हैं बेसिकली 4 प्रकार के। पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक और उपकला ऊतक। पेशीय ऊतक को हम बेसिकली एक एक करके सभी को पढ़ते जाएंगे और पता करते हैं कि इसका काम क्या है। यानी पेशीय ऊतक किसे कहते हैं? पेशीय ऊतक में पहला पढ़ते हैं रेखीय मांसपेशियां, यानी इन्हें कहते हैं हिंदी में ऐच्छिक मांसपेशियां और इन्हें इंग्लिश में कहते हैं वॉलेंट्री मसल्स। अब रेखीय मांसपेशियां क्या होती हैं? वो हमारे जो हड्डियां होती हैं हड्डियों से जुड़ी होती हैं। रेखीय मांसपेशियां हमारी हड्डियों से जुड़ी होती हैं और ये ऐच्छिक होती हैं यानी हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य करती हैं। हमारी इच्छा के अनुसार ये कार्य करती हैं। ठीक है, अब दूसरा लेते हैं अरेखीय या जो रेखीय पेशियां जो रेखीय मांसपेशियां होती हैं इनकी एक खराबी भी है कि अगर इससे ज्यादा कार्य कराया जाए तो ये थक जाती है। और ये थकती किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड की वजह से। किसकी वजह से? लैक्टिक एसिड। किसकी वजह से थकती है? रेखीय मांसपेशियां जो होती है वो किसकी वजह से थकती है? लैक्टिक एसिड की वजह से। ठीक है, अब बात करते हैं अरेखीय मांसपेशियां। इन्हें हम कहते हैं हिंदी में अनैच्छिक मांसपेशियां। अब इनका कार्य क्या होता है? ये हमारे शरीर को आंतरिक भागों में रहती हैं जैसे कि किडनी, यकृत और फेफड़ा, हृदय और जैसे आंतरिक भाग हैं उनमें अरेखीय मांसपेशियां पाई जाती हैं। और इनकी एक खास बात ये कि कभी थकती नहीं है। ठीक है, अब तीसरा देखते हैं हृदय मांसपेशियां यानी कि कार्टिलैग मांसपेशियां, कार्टिलैग मसल्स। अब ये हमारे आपने पढ़ के देख लिया होगा हृदय मांसपेशियां। हृदय मतलब हृदय की मांसपेशियां। अब हमारा जो हृदय है यानी कि दिल है वो भी किसी एक खास प्रकार के मांस से बना होता है, मांसपेशियों से बना होता है या मांस से बना होता है जिसे हम कहते हैं हृदय मांसपेशियों से बना होता है हमारा दिल। ठीक है, अब बात करते हैं तंत्रिका ऊतक की। तंत्रिका ऊतक नर्वस टिश्यूज क्या होते हैं? इससे क्या होता है? ब्रेन बना होता है। इससे क्या होता है? ब्रेन बना होता है। और ब्रेन का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। ठीक है, इससे तंत्रिका जो ऊतक है उससे क्या बना होता है? ब्रेन। और ब्रेन का कार्य क्या होता है? सूचनाओं का आदान प्रदान करना। इसका भी तंत्रिका ऊतक का भी काम यही होता है कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना। तीसरे बात है इसका एक ही क्वेश्चन एक ही है, मतलब तंत्रिका ऊतक का एक ही एग्जाम्पल है जो कि है ब्रेन, और ब्रेन ही बना होता है तंत्रिका ऊतक से। अब बात करते हैं तीसरी संयोजी ऊतक की यानी कि कनेक्टिंग टिश्यू से। कनेक्टिंग टिश्यू क्या होते हैं? ये बेसिकली ब्लड। आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा संयोजी ऊतक का ज्यादातर एग्जांपल आपको ब्लड ही दिया जाएगा। ठीक है, वो ब्लड संयोजी ऊतक में जो एग्जांपल होता है वो ज्यादातर ब्लड ही लिया जाता है। अब हम याद रखें कि इसमें कौन कौन से हैं ब्लड। और ब्लड में एक क्या पाया जाता है? लिम्फ यानी कि लस्का टाइप का एक पीला सा पदार्थ पाया जाता है। ब्लड से याद रखेंगे, ये ग्रुप में हम याद रखेंगे ब्लड से लिम्फ। ब्लड में ही लिम्फ पाया जाता है, ये भी संयोजी ऊतक है। बोन जो हमारी अस्थि होती है वो भी क्या है? एक संयोजी ऊतक है। ठीक है, और जो कार्टिलेज होती है, जो एक कार्टिलेज दिया गया ये उपस्थि होती है। ये अस्थि है, ये उपस्थि है, ये दोनों ग्रुप। और ब्लड और लिम्फ ये दोनों ग्रुप। ठीक है, ग्रुप में हम याद रखेंगे ब्लड, लिम्फ, बोन और कार्टिलेज। कार्टिलेज उसे कहते हैं जो कमजोर हड्डियां होती हैं। ठीक है, कमजोर हड्डियों को उपस्थि कहते हैं। जो हड्डियों के जो आपने देखा हो हड्डी इस प्रकार से होती है, इस प्रकार से होती है। तो ये जो ऊपर का भाग है ये कार्टिलेज। ठीक है, यही है उपस्थि, ये है उपस्थि। ठीक है, जिसे लोग मुर्गे का आपने देखा हो तो वो मुर्गे का यही खा लेते हैं हम लोग। ठीक है, मुर्गे का यही खाया जाता है ऊतक यानी कि एडिपोज ऊतक की। ठीक है, इसे हम एपिथेलियम टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, इसका बेसिकली काम क्या होता है? ये उपला जो ऊतक होता है वो बसा का बना होता है। वो किसका बना होता है? बसा का। और बसा ये क्या करता है? हमारे शरीर को सुंदरता प्रदान करता है।
जिसमें अगर वसा कम होगा वो देखा होगा हमने डुक्कल पिचकल रहेगा हमारी तरह, और जो जिसमें वसा सही होगी उसके गाल फूले होंगे, शरीर अच्छा होगा। और ठीक है, और वसा का एक कार्य और भी होता है, ये हमारे शरीर को चोट लगने से बचाता है। देखा वो जो जिम में जाता है वो लड़का लड़का, उसकी बॉडी बॉडी यहाँ पे भी मांस बन जाता है, यहाँ पे भी मांस हो जाता है, अगर उसको मारोगे तो चोट नहीं लगेगी ज्यादा, ठीक है, भारी रह जाएगी। तो एक वसा हमारी जो होती है वो सुंदरता भी प्रदान करता है, और दूसरा हमारे चोट को लगने को भी कम करता है, ठीक है। अब दूसरी बात कहते हैं, जो लोग ऊँट को बताते हैं, ऊँट के जो ऊपर कोबड़ होता है उसमें पानी एकत्रित कर लेता है, वो पानी एकत्रित नहीं कर लेता, वहां पे वसा एकत्रित कर लेता है। अब हमारे शरीर में जो पेट निकल जाते हैं, जो मोटे लोग होते हैं, उनके पेट में क्या होता है, एकत्रित क्या होता है, वसा होता है। उनके पेट में क्या होता है, वसा। अगर वो 10 दिन खाना भी ना खाए तो भी वो यही लगेगा कि वो खाना खाएंगे और बड़े हुए। अब ये देखिए झुर्रियों की बात कर रहे हैं, ठीक है, वसा हमारी झुर्रियों के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। जो झुर्री हमारी चमड़ा है, इसके नीचे क्या है, उपकला ऊतक, यानी कि वसा है। अगर वसा नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिकुड़न आ जाएगी, और बुढ़ापे में सिकुड़न की कमी की वजह से हम झुर्रियां आ जाती हैं। वसा की कमी से, बुढ़ापे में वसा की कमी से झुर्रियां आ जाती हैं गाल वालों पर, क्योंकि वहां पे क्या कमी हो जाती है, वसा की कमी हो जाती है हमारी, ठीक है। पेशीय ऊतक में क्या पड़ा, रेखीय, अरेखीय और हृदय मांसपेशियां, ठीक है। जो पेशीय ऊतक क्या करता है, हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है, ठीक है। अब तंत्रिका ऊतक क्या करता है, वो हमारे जो तंत्रिका ऊतक है वो सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, और ब्रेन जो होता है वो तंत्रिका ऊतकों से ही बना होता है। अब तीसरे की बात करते हैं सहयोजी ऊतक की। ये इसमें सहयोजी ऊतक ये हमारे शरीर को जोड़ता है, ये हमारे शरीर को कनेक्टिव टिश्यू, इससे कनेक्ट, शरीर को कनेक्ट रखता है सभी चीज। किससे रखता है, ब्लड में क्या होता है, लिम्फ, ब्लड और लिम्फ से, बोन और कार्टिलेज, अस्थि और उपास्थि से, ठीक है। और उपकला पढ़ा है आपको अपने वसा, ये इसका उपकला ऊतक होता है, किसका बना होता है, वसा का। जो ऊँट का जो कुंवर होता है उसमें क्या होता है, वसा। पेट में क्या होता है, जो मोटे ताजे लोग होते हैं उसमें वसा। और झुर्रियां किसकी वजह से आ जाती है, वसा की कमी की वजह से।